1966 की एक ठंडी सुबह तस्कन के एक कमरे में भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की लाश मिली। हार्ट अटैक का वर्त दिया गया, पर सवाल अब तक वही है, क्या उनकी मौत वाकई एक प्राकृतिक दुर्घटना थी या उस रात कुछ और हुआ था जो हमें कभी पता नहीं चलेगा। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे 5 जो ड्रॉपिंग पॉइंट्स के साथ, और मेरा वादा है हर पॉइंट आपको एक नए सवाल के जंगल में छोड़ देगा। तो आइए शुरू करते हैं। दस जनवरी 1966 लाल बहादुर शास्त्री ने ताशकंद अग्रीमेंट पर साइन किया। एक समझौता जो भारत और पाकिस्तान के बीच के जंग खत्म करने के लिए बनाया गया था। अग्रीमेंट की शर्तें कुछ कंट्रोवर्शियल थी, लेकिन अब सब कुछ सेटल हो चुका था, या शायद नहीं। सिर्फ एक रात बाद उनकी असमय मौत होती है। ऑफिशियल रिपोर्ट कहती है हार्ट अटैक, लेकिन क्या ये एक कोइंसिडेंस था या फिर ये एक केयरफुली प्लान्ड असैसिनेशन थी जिसने दुनिया की आंखों के सामने ही एक लीडर को खत्म कर दिया। वैसे क्या आपने नोटिस किया, ऐसे ही कंट्रोवर्शियल अग्रीमेंट्स के बाद लीडर्स के साथ अजीब हादसे हमेशा क्यों होते हैं? सोचने वाली बात है ना? शास्त्री जी की बॉडी जब भारत लाई गई तो सवाल उठने लगे, पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया? क्या यह एक प्रोटोकॉल का हिस्सा था या किसी बड़े राज को छुपाने की कोशिश? आंखों में सफेद निशान और उंगलियों पे लाल रंग के धब्बे, यह सब कुछ एक्सीडेंटल हार्ट अटैक का हिस्सा कैसे हो सकता है? क्या किसी ने उन्हें पॉइजनेट किया था? और अगर हाँ, तो किसने? भारत के पीएम के साथ ये लेवल की चूक कैसे हो सकती है? ये निशान क्या सिर्फ एक इल्यूजन था या एक मौत का अनसोल्ड कोड था? सबसे शौक देने वाली बात तो यह है कि उस रात शास्त्री जी के आसपास के लोग, उन्होंने या तो कुछ देखा ही नहीं या वो कुछ कहना ही नहीं चाहते। एक कुक ने कहा कि उन्होंने कुछ सस्पिशियस नहीं लिखा, लेकिन उनका स्टेटमेंट कभी पब्लिक नहीं किया गया। वहीं शास्त्री जी के पर्सनल डॉक्टर ने पूरा केस ही डाउटफुल बोला, पर उनकी बात क्यों दबा दी गई? क्या उन सभी लोगों पर किसी पावर का प्रेशर था? ये साइलेंस और कॉन्ट्राडिक्शन क्या एक और राज को पॉइंट करते हैं? और हाँ, तो ये राज किसका है? ताशकंद का वो समय सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच की लड़ाई का नहीं था, बल्कि एक और लड़ाई चल रही थी, कोल्ड वॉर। अमेरिका और यूएसएसआर अपनी डोमिनेंस दिखाना चाहते थे। शास्त्री जी की मौत एक समझौता के बाद होती है जो दोनों सुपर पावर्स के हित के खिलाफ थी। क्या उनकी डेथ एक जियोपॉलिटिक्स की गेम थी? और अगर हाँ, तो कौन था मास्टरमाइंड? अमेरिका, यूएसएसआर या दोनों मिलकर? क्या इस टेलीग्राम में उस रात के जवाब छुपे हैं? और अगर हाँ, तो ये दुनिया के सामने क्यों नहीं आता? शास्त्री जी की मौत के बाद देश में एक वैक्यूम हो गया। क्या उनके जाने के पीछे कोई बड़ा पॉलिटिकल एजेंडा था, या किसी और लीडर का रास्ता बनाने के लिए शास्त्री जी को हटाना जरूरी था? या ये सिर्फ एक थियोरी है जो कभी प्रूव नहीं हो पाएगी? लेकिन एक बात तो पक्की है, उनकी मौत ने भारत की पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया। एक ऐसे लीडर का इतना मिस्टीरियस एंड होना, क्या देश के लिए एक वेकअप कॉल था, या एक अनसॉल्व ट्रेजेडी जो हमेशा के लिए अंदर तरफ छुपा दी गई? अगर तलवार की नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या शास्त्री जी की मौत एक नेचुरल हार्ट अटैक थी, या उस रात एक बड़े कॉन्स्पिरेसी को अंजाम दिया गया? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको लगता है कि ऐसे अनसॉल्व मिस्ट्रीज का सच दुनिया तक पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप भी ऐसे और मिस्ट्रीज को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि द मिस्ट्रीज मैन के पास और भी काफ़ी उनका सच है जो आपको शॉक कर देंगे।